दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 9 करने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 9 को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो यह प्रश्न है, इस प्रश्न में 4 प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है, 4 प्रश्न। एक ऊष्माक्षेपी क्या है, दूसरा क्या है ऊष्माशोषी क्या है, इसकी अपक्रिया को हमको बताना है, परिभाषा बताना है, और तीसरा है एक एक उदाहरण लिखना। ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण लिखना और ऊष्माशोषी का एक उदाहरण लिखना है। तो ये मिला करके हमारा 2 प्रश्न इसमें बनता है, 2 प्रश्न इसमें बनता है, 4 प्रश्न को हल करना है। तो 4 प्रश्न को हम एक एक करके हल करते हैं। तो पहला हमारा ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी का क्या अर्थ होता है। ऊष्मा माने होता है गर्मी, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, ऊष्मा तापमान यानी हीट, इसको अंग्रेजी में हीट कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे, तापमान कहेंगे। और क्षेपी माने उत्पन्न होना, क्षेपी का मतलब उत्पन्न होना। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, बुखार हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसके होने पर गर्मी होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तापमान उत्पन्न होता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि एक एक उदाहरण करते हुए, परिभाषा के साथ उदाहरण करते हुए हम चलेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण क्या है, हमारा क्या होता है, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, चूना पत्थर होता है, दीवार में रंगने के काम आता है। आपने देखा होगा जब घर की पुताई होती है, चूने से पुताई होती है, तो हम बाज़ार से चूना खरीद के लाते हैं, पत्थर का चूना खरीद के लाते हैं और उसे पानी में डालते हैं, उसे पानी में भिगोते हैं। तो पानी हमारा होता है H2O, पानी में भिगोते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस। और क्या बनता है, ऊष्मा निकलती। क्या निकलता है, ऊष्मा, यानी गर्मी, ऊष्मा क्या होती, निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती, हीट उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है, ये चूना पत्थर है, जल के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो चूना होता है, जो पान और सुपारी के साथ खाया जाता है, जो पान के साथ खाया जाता है, कत्था के साथ मिलाकर खाया जाता है, ओठ लाल होता है, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसी को हम खाते हैं। इसको आपने देखा होगा, जब आपके घर में ये चूने का पत्थर आप पानी में डालते हैं तो पानी इतना गर्म हो जाता है जैसे हमारा चावल पकता है, ठीक उसी प्रकार से गर्मी निकलती है। यानी ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और गर्मी निकलती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हमारी हो गई। अब इस समीकरण को हम संतुलित भी कर सकते हैं। इसमें संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। तो इसका उदाहरण भी हो गया। अब हम अगला करेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, इसी के उलट, यानी ऊष्माक्षेपी के उलट ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के साथ, ऊष्मा होने के साथ, गर्मी देने के बाद ही वह अपक्रिया संपन्न होती है। तो यह अपक्रिया कैसे है, यह अपक्रिया एनसीईआरटी किताब में दिया गया है, उसी हम अपक्रिया को बताने जा रहे हैं। यह अपक्रिया है, आपने देखा होगा कापर चूड़, Cu, कापर क्या होता है, चूड़, यानी कापर जो तार होता है घर की वायरिंग में इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, कापर का चूड़ है।
ये चूड़ कापर का चूड़, और इसको क्या करते हैं, हवा में गर्म करते हैं। हवा में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, इससे गर्मी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और गर्मी देते हैं। क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, यानी उष्मा देते हैं। गर्मी का मतलब उष्मा देते हैं। तो हम यहाँ उष्मा इधर प्लस करके लिख सकते हैं या तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो उष्मा देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कापर ऑक्साइड बनता है, CuO कापर ऑक्साइड बनता है। तो पिछली अपक्रिया में उष्मा शोषी अपक्रिया में उष्मा क्षेपी अपक्रिया में हमने क्या किया था, उसमें उष्मा मिली थी और इसमें हमको पहले उष्मा देना पड़ेगा। अब हम इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ हमारा कापर 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार की अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, उष्मा शोषी। शोषी का इसमें शब्द का ही अर्थ, उष्मा माने गर्मी हीट, और शोषी का मतलब लेना, शोषी का मतलब लेने के बाद संपन्न होती है। ऐसी अपक्रिया जो उष्मा लेने के बाद संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं।